जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। मंगलमय संत तो सभी का मंगल चाहता है, लेकिन मंगल उन्हीं का होगा जो सावधान होंगे। सदग्रंथ हमारे सावधान ही करते हैं, लोगों को सचेत करते हैं। हमें अपनी इतिहास, जो संस्कार, संस्कृति, परंपराएं, एक इतिहास हमारी है, नूतन भी हैं, चिरातन भी हैं, पुरातन भी हैं, उनका भी अवलोकन, उनके उद्देश्य परिणाम का करना है और आज के उद्देश्य परिणाम का हमें अवलोकन करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। हमारी संस्कार, संस्कृति सभी संघर्ष को विराम देती है कि संसार के तत्वों को तपा करके, जमा करके, ठंडा करके, शीत करके, शुद्ध करके उसका कम से कम प्रयोग किया जाए ताकि संघर्ष को विराम दिया जा सके। भारत की संस्कार की संस्कृति पूरे संसार में युद्ध का संघर्ष विराम करा सकती है। अपने अंदर के संघर्ष को विराम देकर संसार के संघर्ष को विराम दिया जा सकता है। जो आहार लेते हैं, अगर उसमें रसदार रस हो तो रस को तपाया भी जाता है और जम भी जाता है वो छन करके, और उसे मथा जा सकता है। जिस तरह से दूध है, दूध को संसार समझिए, दूध ही संसार है, दूध में ही परमात्मा है। लेकिन जिस तरह से उसमें मक्खन घी होता है, दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह से संसार में परमात्मा और जीवन, संजीवनी जीवन शक्ति का अनुभव नहीं होता। इसीलिए हमारे ऋषियों ने पहले शरीर को एक जगह जमो, बैठो, तपाओ, प्राणाकर्षण के माध्यम से प्राण का कर्षण करो, घर्षण करो, और रसदार आहार हो, पेट में आधा पेट, तो उसमें भी मंथन हो, मंत्रों के माध्यम से मन का मंथन हो, तब मक्खन निकलता है, संजीवनी निकलती है। क्योंकि दूध में काम है, वासना है, दही और मक्खन में जीवन शक्ति है, संजीवनी है। इसलिए हमारी संस्कार, संस्कृति संसार में आय बढ़ाने की बात नहीं करती, व्यय को घटाने की बात करती है। व्यय को आधा करें, चौथाई करें, 1/10 करें। जब जो संत होता है, जो स्वतंत्र संत ही हो सकता है, हमारी संस्कार संस्कृति ही स्वतंत्र करा सकती हैं। गुण, कर्म, विचार से जो स्वतंत्र होता है, उसके प्रभाव परिणाम से शब्द के ज्ञान भी लोगों को बांधती हैं। ज्ञान एक प्रकाश है। जब अंदर मंथन, चिंतन होता है, मथा जाता है अंदर जमाकर शरीर को, तो शरीर के अंदर प्रकाश पैदा होता है। वो प्रकाश से व्यक्ति की मन, चित्त, बुद्धि भर जाती है, गंदगी समाप्त हो जाती है, सुगंध से तन मन भर जाता है, प्रकृति सुगंध से भर जाती है, गंध वो सुगंध में परिवर्तित हो जाती है। शरीर के अंदर कुछ संग्रहित नहीं होता, संग्रहित होता है ठोस तत्व के आहार लेने से। ठोस तत्व को न मथा जा सकता है, न जमाया जा सकता है। जब ठोस तत्व का भोजन होता है, थोथा का
तो शरीर के अंदर संग्रहित होते हैं मल, और ये मल संग्रहित होकर संघात पैदा करते हैं, अश्रुपात पैदा करते हैं, अवसरघात पैदा करते हैं, जीवन को निरर्थक कर देते हैं, सत्य के अर्थ, सत्य के सार से वंचित कर देते हैं। तो इसलिए निंदक ने रे राखिए आंगन कुटी छवाए, जो निंदा को सुन सकता है, अपने निंदक को रखता है, उसके ऊपर जिस तरह से राम राज में सीता के ऊपर जो आरोप लगे थे वो निराधार थे, लेकिन राम ने सीता को वनवास देकर न्याय पर ग्रहण नहीं लगने दिया। संग्रहण ही ग्रहण है जीवन पर, क्योंकि अगर सीता को वनवास नहीं होता, मोह में राम फंसते, तो न्याय पर कलंक लगता, सीता पर कलंक लगता, और उस धोबी के द्वारा लगाए गए आरोप को एक आधार मिल जाता। तो ये जो सभी नेताओं पर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों पर आरोप लगने पर जो व्यवस्था बनाई गई है कि उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा, 3 जो बिल आए हैं वो प्रशंसनीय है, लेकिन वो प्रशंसनीय तभी होंगे जब ये विचार आया है जिस पार्टी में, वो पार्टी के लोग भी अपनी निंदा को सुनने की क्षमता रखेंगे। मीडिया फ्री होगी, और मीडिया भी का काम है, संत का काम है कमियों को उजागर करना। जो कमी को जब तक व्यक्ति का उजागर होता रहता है, व्यक्ति, वो पार्टी, वो देश सबल हो जाता है। जब मीडिया चाटुकारी करती है, कोई मित्र, परिवार का सदस्य, गुरु, माता पिता जब चाटुकारिता करते हैं, तो वो व्यक्ति, वो परिवार, वो देश, वो पार्टी समाप्त हो जाती है। इसलिए सबसे पहले उन्हें, जिनका ये विचार आया है बिल लेकर, उन्हें अपने पार्टी में जो भ्रष्ट लोग हैं उन्हें निकालना चाहिए। जहां पर उनकी सरकारें हैं, वहां पर जो भ्रष्ट नेता हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनकी पहचान करनी चाहिए। व्यक्ति स्वयं की पहचान करके, हमारी संस्कार संस्कृति स्वयं की पहचान देती है। स्वयं को पहचान करके ही संसार में अपनी श्रेष्ठ महान पहचान बनाई जा सकती है। इसलिए जो कहते हैं कि 2047 में ऐसा होगा, ये विचार तथ्यहीन है, कार्य योजना तथ्यहीन है, क्योंकि जो इतिहास, जो कल था, वही आज वर्तमान है, जो वर्तमान है वही कल होगा। आज वर्तमान सही नहीं है तो कल सही नहीं हो सकता। ये अपने साथ विश्वासघात है, अपने साथ अवसरघात है। जो ऐसा कह रहे हैं वो अपने साथ छलावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। भविष्य तभी सही होता है जब वर्तमान होता है, सही होता है। और अगर वर्तमान सही नहीं होता तो भविष्य को सही करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है। क्रांति ही भविष्य को सही कर सकती है। इसलिए आने वाले समय में भारत में या संसार में 2 हिस्से में बढ़ जाएगा। एक तो धर्म को ही प्रमुख मानेंगे, और एक साधन सुविधा जो के लोग हैं उनको विशेष सचेत होना चाहिए। उनकी दुर्दशा और दुर्गति का अवसर आ रहा है। जैसा कि रावण के पास सभी साधन सुविधा, सभी वेदों की ज्ञान था, लेकिन आचरण धर्म का नहीं था, तो उसकी दुर्दशा हुई। और उस दुर्दशा के लिए
राम चिंतित थे, इसलिए हनुमान को भेजा, अंगद को भेजा, उसी के दुर्दशा से बचाने के लिए। इस तरह से आज संत इन नेताओं अधिकारियों को सचेत करते हैं कि सबसे ज्यादा आने वाले समय में इन्हीं की दुर्गति और दुर्दशा होगी। हमें चिंता नहीं इन 80% लोगों को, क्योंकि इनकी तो दुख सहने की आदत पड़ गई है। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है इन नेताओं और अधिकारियों के प्रति, जो किसान जिसे भगवान कहते हैं, क्योंकि वो अन्न नहीं देगा, खेती करना छोड़ देगा, तो ये गूगल, इंटरनेट, तकनीक आपको भोजन नहीं दे सकते, आपको जीवन नहीं दे सकते। उस किसान की आज दुर्दशा, उस भगवान की आज दुर्दशा। ये जो कहते हैं संघर्ष करो आगे बढ़ो, संघर्ष करके आज की व्यवस्था संघर्ष को आगे बढ़ा करके साधन सुविधा को प्राप्त कराना चाहती है। ये संघर्ष किससे करना है? अपने आप से संघर्ष करना है, परिवार से अपने करना है, प्रकृति से संघर्ष करना है, सत्य से संघर्ष करना है, असत्य को बढ़ाना है। संघर्ष का विराम, पूर्ण विराम संत करता है जब ये गुण कर्म विचार शब्दों के ज्ञान से ऊपर होता है, जब संसार के संपूर्ण गुणों आहार को से निर्मित हो जाता है, तो पूर्ण रूप से संघर्ष को विराम देता है। ऊर्जा प्रकृति से सीधे उसके शरीर में गुण छिद्रों से स्वतः धारण होने लगती है। जय श्री राम।